ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर फ़िज़ा जबीन को डेडिकेट की जाती है। सुनो, आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता, कभी भी नहीं। आसमान से हमेशा एक यकीन दहानी आती है कि गम ना करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो फिर मुबारक हो, अल्लाह कादिर है। अब अल्लाह ऐसी खूबसूरती से तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इंशाल्लाह। और क्या पता इस थोड़े अरसे की आजमाइश के बदले कितने लंबे अरसे का अजर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया हो। और फिर तुम देखोगे अल्लाह को तुम्हारी मर्ज़ी को ही तुम्हारा मुकद्दर बनाते हुए। हम्म, तुम क्या समझे कि कहानी ख़त्म हो गई है? अरे नहीं, अभी तो तुमने वहाँ पर हंसना है जहाँ तुम रोई थी। और फिर ये सब्र तो यकीन की आखिरी हद है। अब आप कहोगी कि यकीन की तो हद ही नहीं होती। बस तभी तो मैं कहती हूँ कि सब्र ही यकीन की आखिरी हद है, क्योंकि सब्र भी यकीन की तरह लामहदूद होता है। और जब अल्लाह यकीन अता करता है तो सब्र खुद ही आ जाता है। अल्लाह के फ़ैसलों पे सब्र, ज़िंदगी की तलखियों पे सब्र, मनपसंद चीज़ के छिन जाने पे सब्र, किसी अपने के रूठ जाने पे सब्र। जब यकीन पास होता है तो सब्र के हुस्न को भी चार चांद लग जाते हैं। बस यूँ इंसान न डर हो जाता है, डरना छोड़ देता है, क्योंकि तब दिल हर बात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। यही ताकत है सब्र की, कि होने या ना होने, मिलने या ना मिलने की तलब नहीं रहती। और फिर अभी तो वो मकाम भी आना है जहाँ तुम्हारी ज़बान से लफ्ज़ निकलने वाले हर लफ्ज़ ने हकीकत बन जाना है, जहाँ अल्लाह ने कुन फरमाना है और मोजज़ों ने हर हद से गुज़र जाना है। और सुनो, दुआ आखिरी तो नहीं मगर सबसे अहम कदम अल्लाह से मुलाकात का दुआ है। दुआ प्रोटोकॉल की तरह होती है, जिसमें उस बादशाह के सामने अपनी बेबसी रखी जाती है, गिड़गिड़ा कर उसे मनाया जाता है। दुआ के हर हरफ पे इंसान इस बात का इतराफ़ करता है कि तू ही बादशाह है, तू ही वाहिद है, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। तेरे दर से आखिरी उम्मीद लगा कर आए हैं, तू ही अता करेगा, क्योंकि तू ही बस अता कर सकता है। और दुआ पहाड़ों को भी सर करने की सलाहियत रखती हुई और लिखी हुई तकदीर का एक एक हरफ भी बदल सकती है। और दुआ वो कर सकती है जिसका ना आपको कभी वहम आया और ना गुमा। और सुनो, तुम बस अपने रब पर यकीन रखो, वो कहाँ से देगा, कैसे देगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। और फिर तुम्हारी चाहत तुम्हारी पहुँच से दूर है, अल्लाह की पहुँच से तो नहीं है ना। बस तुम तवक्कल रखो। और उदासी तो तुम्हारा इम्तिहान होती है कि तुम कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में अल्लाह से इल्तिजा किया करते थे। और तुम्हारी तकदीर उतनी बार बदलती है जितनी बार तुम अल्लाह से रजू करती हो। सुनो, बहुत कम वक्त रहता है अब, तुम्हारी दुआ अब कबूल होने की घड़ी पर होगी। ये मायूसी कैसी, कब तक, ये परेशानी कब तक? खुद को इतना बेमोल भी ना करो कि लोग ही तुम पर मजाक बनाना शुरू कर दें। सुनो, क्या पता मुझसे अब चंद वक़्त की दूरी पर हों। तुमने बस दुआ का दामन नहीं छोड़ना, और तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाएगा। यकीन रखो, तुम यकीन रखो अल्लाह पर और आगे बढ़ती रहो। वो रास्ते भी बनाएगा और मंजिल से भी मिलवाएगा। और अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुका के बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उसने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना होना, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। और फिर अनकरीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। और तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का हुक्म बहुत जल्द होने वाला है कि तुम गिरती गिरती संभल जाओगी। और सब्र का मतलब तो ये नहीं कि आप रो नहीं सकती। सब्र के लिए हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं। हम सब इंसान हैं, और अगर हम में इतना ज़्यादा ज़ब्त करने की सलाहियत होती तो अल्लाह कभी भी आंसू ना बनाता। और आप जानती हैं, बाकी सभी मकामात एक तरफ हैं, लेकिन आंसुओं का अल्लाह के यहाँ मुकाम सबसे अफसल है। जो आंसू उसकी दहलीज पे बहा दिए जाते हैं, वो उन्हें अपने पास संभाल कर रखता है और एक एक आंसू का सिला दुगना करके अता करता है। कहाँ वो उसके तख्लीक करदा वसी और रीस समंदर हैं, मगर मोहब्बत उसकी इंसान के एक आंसू पे तमाम है। और वो जानता है, मेरा बंदा जब तक जाता है तो रोता है,
تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ اور پھر سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ خود مکمل کرتا ہے، اور اللہ تمہاری محبت کو تمہارا محرم بنائے۔ آمین سم آمین۔ اور قرآن کہتا ہے بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، ہاں، پر ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اور زندگی کے امتحان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ مواقع ہیں جو تمہیں مضبوط اور بہتر بناتے ہیں۔ تمہاری مشکلات تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہر بار گرنے کے بعد اٹھنا ہی اصل ہمت ہے۔ اور اپنے دل کو مضبوط رکھو اور اپنی دعا کو کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ تمہاری ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بس صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھتی جاؤ۔ بات سنو، آپ نہیں جانتی کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے اجر تیار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے نا، وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اور اللہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے، حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کو مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اور سنو، دعاؤں کا لبوں کی تسبیح بننا، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اور پھر تم وہ دن ضرور دیکھو گی جب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں اپنی بے مثال محبت کے رنگ دکھائے گا اور تمہیں راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے لیے عظیم معجزے لے کر آئے گا۔ بس یقین رکھو اور اپنے رب پر بھروسہ کرو اور نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہیں دعاؤں سے روکتے ہیں اور تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ بس دعا مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوگی۔ اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو تمہاری آنکھیں خود ان کے معجزے دیکھیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتی رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز کیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتی ہو۔